औरंगज़ेब साहब ज़रा एक्सपोर्ट पे बात करते हैं। और कल आपने एक चीज़ बड़ी राइटली पॉइंट आउट की कि जो यार्न और फैब्रिक की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कमी आ रही है, बट वैल्यू एडेड में इजाफा हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। और ऑब्वियसली अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इससे फ़ायदा भी होगा। लेकिन कल हमारे शो पे जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन थे, जैसे मुसद्दिक जुल्करनैन साहब थे, उन्होंने ये बताया कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो अभी भी बहुत कम रह गया है। और एक तो एकदम जैसे एडवांस टैक्स ख़त्म किया, उसका लिक्विडिटी का फ़ायदा ज़रूर होगा, बट मिनिमम टैक्स आप लोगों ने 1 से 1.25% कर दिया है। ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को हिट करेगा क्योंकि वो मिनिमम टैक्स पे करते हैं तो उनका टैक्स बढ़ जाएगा। दूसरा, वो कहते हैं टैक्स पे करने के लिए तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्रॉफिटेबल तब आप पे करेंगे। जो इनपुट कॉस्ट है वो, और ख़ासतौर पर एनर्जी कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट, वो ज़्यादा होने की वजह से भी आप compete नहीं कर पाते। और टैक्स ब्रेक्स भी जो दूसरी कंट्रीज़ देती हैं, जैसे श्रीलंका पे वो कह रहे हैं 15% है, टर्की में 9 से 12.5% है, बांग्लादेश में 10 से 12.5% है। तो वहाँ पे एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स फिर भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू कम्पीट विद दोज कंट्रीज़। तो आपको लगता है जो इक़दाम आपने लिए हैं उससे कोई सब्सटैंशियल इंक्रीज़ होगा हमारे एक्सपोर्ट्स में? शहजाद साहब, इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने शुरू में जैसे ज़िक्र किया कि टैक्सेशन को हमने ज़रा ज़्यादा सहल करना है स्पेशली फॉर आवर एक्सपोर्टर्स। तो उसमें तो आपने देखा कि 1% एडवांस टैक्स हमने ख़त्म किया, और ख़ास तौर पे अब सुपर टैक्स जो है हम ख़त्म कर रहे हैं। और मैंने पहले ज़िक्र किया कि जो सुपर टैक्स के जो पहले 6 स्लैब्स हैं उसमें तो SMEs भी आएंगे जो यहाँ भी बेचते हैं, जो बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। और 50 करोड़ से ऊपर वाला जो एक्सपोर्टर है उसका भी, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें भी 2% की कमी, और एक्सपोर्टर्स के लिए तो हम सुपर टैक्स को ख़त्म करने जा रहे हैं। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। द सेकंड पार्ट जो मैंने पहले आपके प्रोग्राम में जिक्र किया कि देखिए इनके लिए हम एक्सपोर्ट रीफाइनेंस को बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये है कि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसकी वजह से पॉलिसी रेट क्या है, अभी आपने देखा 11.5% हो गया। भाई इनको तो 4.5% पे मिल रहा है। ये 4.5% को एक्सपोर्ट रेफरेंस के जो है इसको कंपेयर करें ना विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। आप पॉलिसी रेट की ना बात करें, आपको किस रेट पे मिल रहा है। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड स्पेशली हम नेक्स्ट ईयर में वी आर एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज द साइज, और इसीलिए उसमें सब्सिडी रखी गई है अराउंड एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम। एंड द थर्ड थिंग इज एनर्जी साइड। उसमें देखें आपके भी प्रोग्राम होते रहते हैं मिनिस्टर लगारी साहब के साथ। उन्होंने सारी इंडस्ट्री की क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म किया, उन्होंने इसको कॉस्ट को नीचे लेकर आए हैं। आई डू थिंक इट हैज़ मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। शहजाद साहब, आई डू थिंक नाउ स्पेशली आफ्टर दिस बजट टैक्सेशन हैज़ मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन जैसे आपने पहले भी जिक्र किया अपने प्रोग्राम में, it is about direction of travel. I do think we have made very meaningful progress in this budget. Do we need to do more? Of course we need to do more, and we will. Having said that, शहजाद साहब, मैं ये भी ज़रूर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि ताली दोनों हाथ से बजती है। The government has to provide the enabling environment. लेकिन मेरी दरख्वास्त है, और चूँकि मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ तो ये सब मेरे दोस्त भी हैं, भाई बहन हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, बट इंडस्ट्री वही चलेगी शहजाद साहब विच रिव्यूज़ इट्स बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल्स इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो हम 30 साल 40 साल 50 साल वाले मॉडल्स हैं वो अब आगे नहीं चलेंगे। कैपिटल इंटेंसिव, प्रोडक्टिविटी लेड, AI लेड। तो ये जब ये मॉडल्स चेंज करेंगे और अपने आप को भी रिव्यू करें, वी विल प्रोवाइड द इनेबलमेंट, और इंशाल्लाह इस तरह हम इसको आगे लेकर चलेंगे। और जब भी एक्सपोर्ट्स की बात होती है औरंगज़ेब साहब, तो एक आर्गुमेंट ये होता है कि क्या हमारी करेंसी फेयरली वैल्यूड है। अब इसमें आपने बड़े ही कोई डिफरेंट ओपिनियन सुने होंगे। एक ओपिनियन ये है कि अगर स्टेट बैंक इतने बायर ना कर रहा होता डॉलर्स ओपन मार्केट से, तो शायद जो है आज डॉलर जो है वो 240-250 पे होता। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि नहीं, पिछले 1.5-2 साल से हमारी करेंसी स्टेबल है और इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं 6-7-8% की है, इस वजह से रेयर जो है वो 105 पर है, लिहाजा हमारी करेंसी को डीवैल्यू होना चाहिए 8-10%। अब आपका क्या व्यू है? इज इट फेयरली वैल्यूड और इट इज नॉट फेयरली वैल्यूड? शहजाद साहब, आई एम गोइंग टू बी, बाकी मैंने आपकी बातों पे बड़ा खुलकर मैंने बात की है। This one I want to be slightly careful because ये स्टेट बैंक का परव्यू है।
right के the FX rates and the FX policy. Now having said that, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि it has to be market based exchange rate. Real is an important indicator of that. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो स्टेट बैंक की पॉलिसी रही है, I do think from where I sit in Ministry of Finance, I'm supportive of that. Because देखें शहजाद साहब के अगर हम $18 बिलियन पे इंशाल्लाह पहुंचेंगे end of June, which is going to be an international benchmark, which is about 3 months of import cover. It's not only about the quantum, it's also the quality of reserve. बोरो करके तो हम रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये वो है कि जहाँ जो हमारे पास सरप्लस फ्लोज आए हैं उस पे जो बाइंग हुई है, उस पे जो स्टेट बैंक ने इकदाम लिया है टू get the quality of reserves in the right place. All I would say that I'm personally very supportive. From Ministry of Finance we are very supportive. बाकी जो exchange rate है, this is very much, and the policy rate is very much the purview of the central bank. जी सही। और साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैसे आपने बात की है कि हमारे जो क्वालिटी ऑफ रिजर्व्स है वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये नहीं कि हम बोरो करके बना रहे हैं, डेट बेस्ड ही हो, एसेट उसमें होना चाहिए ऑब्वियसली। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय अनदर क्वेश्चन, क्योंकि आप ये कहते आए हैं कि हमें स्टेबलाइज करना है, बफर्स क्रिएट करने हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और हमें बूम एंड बस्ट साइकिल में नहीं जाना है, लेकिन वो पॉइंट कौन सा है? कोई टाइम फ्रेम है या कोई बेंचमार्क है आपके जहन में जिसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि अब ठीक है हमें थोड़ा एग्रेसिवली ग्रोथ की तरफ जाना है? क्योंकि अगले साल का भी जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट है कंजर्वेटिव लगता है 4%, पिछले साल भी आपने 4.2% टारगेट सेट किया था, और इसके लिए ज़रूरी होगा कि एक्सटर्नल बफर्स क्रिएट करें, और उसमें एफडीआई की इंपॉर्टेंस है कि कितनी एफडीआई मुल्क में आ रही है, उसमें हमने देखा है कोई खातिर का इजाफा नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स में ऑन द सर्विसेज साइड इजाफा हुआ है, गुड्स में नहीं हुआ है। रेमिटेंसेज अलबत्ता हमें सहारा ज़रूर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल बफर क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बिल्ट अप हो विद एफडीआई एंड एक्सपोर्ट्स। जी, आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। व्हाट आई हैव सेड कपल ऑफ डेज बैक, और आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया कि देखिए जब हम इस वक्त बैठकर बात कर रहे होते लास्ट ईयर, तो यूएस टैरिफ की वजह से जो ट्रेड वाला एलिमेंट था वो तो होराइजन पे था एज वी वर एंटरिंग इनटू दिस फिस्कल ईयर। हमें सैलाबों का नहीं पता था कि सितंबर अक्टूबर में क्या होगा, एंड वी सर्टनली हैड नो इंक्लिंग कि इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो मैं पहले उस पर बात करना चाहता हूँ कि द इम्पोर्टेंस, जो बात करते हैं ना मुआशी इस्तेहकाम, मैं हमेशा कहता हूँ मुआशी इस्तेहकाम जो है मंजिल नहीं है, लेकिन it is basic hygiene. That basic hygiene allowed us, शहजाद साहब, के जब सैलाब आए तो we had the fiscal buffer available, कि we did not go out appealing for rescue and relief effort in the first instance. बहुत कहा गया कि जी यूएन जाएं और जगहों पे जाएं। भाई क्यों जाएं अगर हमारे पास, और यही प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट ने ये डिसीजन किया कि अगर आपके पास अपने वसाइल हैं उसको बरूए कार लाएं। And that's what we did in terms of rescue and relief effort, although this was a much bigger flood than the 22 flooding. उसके बाद अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट मार्च के अवाइल से शुरू हुआ, कम अज़ कम शहजाद साहब उसका फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट जो है, I would like to say that this government has negotiated it extremely well. और उसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट की अप्रोच है, सूबों का उसमें जो है बहुत बड़ा किरदार है, बिकॉज वी हैड द एक्सटर्नल बफर अवेलेबल। तो अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि देखें आप खुद इकॉनमी को इतनी देर से कवर कर रहे हैं, आज से हमने 5 साल पहले भी ये एक्सपेरिमेंट देखा। वी कैन पंप लिक्विडिटी, वी कैन गो कंजम्पशन लेड ग्रोथ, और फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, you know, in 5 years back we had to go running back to the lender of last resort and negotiated a program which we reneged on. तो ये बूम एंड बस्ट साइकिल से हमें निकलना है ना, तो इसीलिए हमें अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है। और ये कोई थियरी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है। उसके बजट का जो डॉक्यूमेंट होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मैथ एंड हाउ वी मेक द मैथ वर्क। इसमें जो मैंने जिक्र किया, जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हम लाए हैं, टैक्सेशन को रैशनलाइज किया है,
ہم فائنینسنگ کی ہم نے اس کو ریشنلائز کیا ہے ان ٹرمز آف دا ریٹس ایٹ وچ دا فائنینسنگ از گوئنگ ٹو بی اویلیبل. جو ٹیرف رجیم ہے وہ اس لیے ہم نیچے لاتے جا رہے ہیں تاکہ انٹرمیڈیٹ اور را مٹیریلز کی جو لاگت ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. اور پھر آئی ٹی ایکسپورٹس بیکاز the reality is they are going mashallah from strength to strength, and I think whether it's freelancers, آپ کو پتہ ہے نا اس سال تقریباً $1 بلین کے قریب پہنچے ہوں گے. تو اس لیے یہ شہزاد صاحب جب تک ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ نہ گئے, اور یہ آپ نے کہا 4%, اللہ کرے یہ 4.5-5% ہو جائے. اس سال بھی آپ کو پتہ ہے جنوری میں آپ چونکہ خود ان چیزوں کو خود کور کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک نے یہ کہا تھا کہ اس سال ہماری جو گروتھ ہے ول بی اینی ویئر بٹوین 3.75% to 4.75%. اینڈ بائی اینڈ لارج the planning ministry and Ministry of Finance we were in line with those projected growth numbers. But the reality is کہ the last 3 months overall global growth نیچے گئی ہے, and therefore we had to bring it down. یہ conflict اگر ختم ہو جاتا ہے تو I do think there's an upside associated with that. Right. اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو, and it's not only about textiles, across the board from SMEs to textiles to IT, اس کو ہم آگے کیسے لے کے جائیں. اسی وجہ سے اگر ہم 5-6% میں جائیں گے تو انشاءاللہ I think we are going to get into